हाँ जी, तो आज इस एक वीडियो के अंदर राइटिंग सेक्शन पूरा समाप्त करने वाले हैं। आपके जो बहुत ही कॉमन डाउट्स और कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जिनको आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, इंग्लिश नहीं आती बहुत ज्यादा अच्छे से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेटर कैसे लिखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखना है, हर चीज मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताई है। सारे लेटर्स हम लोगों ने कवर किए हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग लेटर टू एडिटर के साथ में। ठीक है, कि एडिटर को भैया जी किस तरीके से किस प्रकार से लेटर लिखा जाता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। देखो ध्यान से, तो ये जो मैंने उठाया है ना, ये जो मैंने उठाया आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर से ही उठाया हुआ है। ठीक है, अब अगर सीबीएसई ने ये चीज दी है, ठीक है, अगर सीबीएसई ने खुद ने ये चीज दी है तो ये तो बोला जा सकता कि यार ये गलत है या फिर ये वो गलत दे रहे हैं। ठीक है, अगर सीबीएसई ने ये चीज दी है तो कॉपी चेकिंग के टाइम पे इस चीज को कंसिडर वो करेंगे ही सही। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले क्या है, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा भाई, SDRS, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस एंड देन फिर सब्जेक्ट। ठीक है, देन फिर सब्जेक्ट। ठीक है जी, फिर स्टार्ट होगा अपना डियर सर या डियर मैडम, है ना। पहला जो अपना पैराग्राफ होगा, है ना, पहला जो अपना पैराग्राफ होगा इसके अंदर आप बताओगे कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। ठीक है, दिस इज टू ब्रिंग to your notice that blah 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 is happening in our society, या dash 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 is happening in our building, या dash 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 is happening in our community, ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद फिर आप पूरी, और हाँ फर्स्ट पर्सन में लिखना, याद रखना कि आप लेटर को फर्स्ट पर्सन में लिखो। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, आई वुड लाइक टू टेल यू, ऐसा वैसा। ठीक है, ओके जी, है ना। तो ये सब यहाँ पर लिख देना, है ना। उसके बाद में एंड करना। अच्छा, अब ये देखो, ये हमेशा होता है, ये प्रॉब्लम हमेशा आती है, कोई बात नहीं, हम इसको क्लियर कर देते हैं। फिर से चालू करते हैं, फिर से चालू करते हैं। ओके जी, ओके जी, हाँ जी, ये देखो अब यहां पर ना, अब यहां पर जैसे कि जब भी आप लेटर एंड करोगे तो कुछ लाइनें हैं, कुछ लाइनें कैसी है ना। एक बहुत ही कॉमन सी लाइन है, बहुत ही कॉमन सी लाइन है, आई होप दिस लेटर, है ना, रीचेस दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज, है ना। और अगर किसी जनरल मुद्दे पे है, जैसे मान लो वेस्ट को लेकर है, या प्लांट्स को लेकर है, या एक्सीडेंट्स को लेकर है, या किसी सीवेज यूवेज की प्रॉब्लम को लेकर है, ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे आई होप दिस लेटर रीचेस द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड ऐसे में लिखना प्लीज कृपया करके, एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग्स पीपल। ठीक है, तो ये अपना एंडिंग नोट हो गया। उसके बाद में देखो, योर्स ट्रूली, सिग्नेचर, नाम और फिर जो भी आपकी पोस्ट है। ठीक है, योर्स ट्रूली, सिग्नेचर, नाम और फिर जो भी आपकी पोस्ट है, ये आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में ही दे रखा है। मान लो कभी नाम नहीं देते हैं तो XYZ या ABC मेंशन करके आ जाना। ठीक है, XYZ में ऐसे सिग्नेचर कर देना और नीचे XYZ ऐसे लिख देना। ठीक है, बहुत सही, क्योंकि ये चीज सीबीएसई ने दे रखी है उनके सैंपल पेपर के अंदर, है ना। तो अपना क्या होगा भाई, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, है ना, SDRS। डेट का फॉर्मेट भाई देख लो, है ना। ईयर अगर मेंशन किया गया है तो किया गया है ना, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, ईयर यहाँ पर मेंशन किया है। अच्छा, और दिखाता हूं मैं आपको, आप इस साल का सैंपल पेपर भी देखोगे, उसके अंदर भी भाई ईयर मेंशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है अपना लेटर ऑफ कंप्लेंट, है ना। लेटर ऑफ कंप्लेंट मतलब क्या, कि आप एक कंप्लेंट लिख रहे हो, आप कंप्लेंट कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, तो जैसे कि ये एक प्रॉब्लम है, देखो क्या प्रॉब्लम है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स। होता नहीं है कि आसपास बहुत ज्यादा पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज है यहां पर भी, देखो सेम चीज है। अरे भाई लिखने दो यार हमको शांति से, क्या है क्या चल रहा है तुम्हारा, आप स्किप कर लेना थोड़ा सा आगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, क्या है तुम्हारा यार, क्या है तुम्हारा, चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो ये देखो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद डियर सर, है ना। उसके बाद में देखो क्या है, पहली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन, इफ आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स ओवर ग्रोइंग ट्रीज एंड श्रब्स इन द सिटी, है ना। पहली लाइन में आपने ये लिख दिया। उसके बाद दूसरी के अंदर आपने पूरी प्रॉब्लम बता दी कि एक्चुअली आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। और फिर एंडिंग में काइंडली रिक्वेस्ट personnel for regular pruning of these trees and shrubs, proactive measure will not only enhance, मतलब इस सबसे आखिरी वाले में कि डिमांड क्या है आपकी, आप क्या चाहते हो कि यार ये कर दो ताकि ये हो जाए, है ना। आई होप दिस लेटर रीचेस द कंसर्न अथॉरिटीज एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग्स
पीपल, ठीक है, बहुत सिंपल है ना, कि ये चीज होनी चाहिए और मेरा उम्मीद करती हूँ या उम्मीद करता हूँ कि मेरा लेटर अथॉरिटीज तक पहुंच जाए। उसके बाद देखो योर सिंसियरली, है ना, सिग्नेचर, नाम और नीचे कंसर्न सिटीजन, ठीक है। यहाँ पर भी देखो योर्स ट्रूली, सिग्नेचर, नाम और फिर आपकी पोस्ट। अगर पोस्ट दी गई है तो पोस्ट लिख देना, नहीं दी गई तो मत लिखना, ठीक है। ये देखो ना, अपना यूर सिंसियरली, सिग्नेचर, सिग्नेचर फिर नाम, है ना, सिग्नेचर फिर नाम। यहाँ पर भी देखो सिग्नेचर और फिर नाम, यहाँ पर भी डेट के अंदर मेंशन किया गया है ना, ईयर को मेंशन किया गया है, ठीक है जी, बहुत सही। और सिग्नेचर और फिर नीचे नाम। इंक्वायरी की बात करेंगे, इंक्वायरी को लेकर है ये, देखो जी अगेन यहाँ पर अपना क्या है, सेंडर्स एड्रेस, है ना, फिर डेट, डेट ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, ये देखो ऐसे लिखेंगे डेट डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है, डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, है ना, फिर डियर सर या मैम, फिर आपका जो कुछ भी आपकी इंक्वायरी है, कि जैसे मान लो आपको पूछना है कि आपका कोर्स कब से चालू हो रहा है, डेट्स क्या है, वो क्या है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, है ना, फॉलोइंग डिटेल्स चाहिए आपको, डिटेल्स ऑफ द कोर्स चाहिए, आप ऐसे पॉइंटर्स बना सकते हो चाहो तो, है ना, डिटेल्स ऑफ द कोर्स चाहिए, टाइमिंग ऑफ द क्लास चाहिए, है ना, डिटेल्स ऑफ फैकल्टी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, फीस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद में आखिरी में क्या लिखोगे, इंक्वायरी है तो इंक्वायरी में आखिरी में क्या लिखोगे, आई रिक्वेस्ट यू to reply to this letter as soon as possible so that I can take the decision, simple, है ना। I request you to reply to earlier so that I can take a decision, मतलब of course आप यही चाहोगे ना इंक्वायरी के बाद में कि मेरे पास जल्दी से जल्दी रिप्लाई आ जाए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अगेन अब बात करेंगे ऑर्डर लेटर की। ऑर्डर लेटर भी बहुत आसान होता है, देखो जी, सेंडर्स एड्रेस, है ना, उसके बाद में कहाँ गया, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस और फिर डियर सर, वही अपना नॉर्मल वाला, है ना, सेम फॉर्मेट है। तुमको इसमें मुझे ये बताना था, देखना ध्यान से, तुमको ये बताना था कि जैसे कि मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो शुरुआत देखो कैसे करोगे, प्लीज सेंड द, शुरुआत करोगे आई वांटेड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर फ्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एज लिस्टेड बिलो, ठीक है। आप लिखोगे आई वांटेड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर फ्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिस्टेड बिलो। उसके बाद फिर एक टेबल बना देना, आइटम का नाम, इस तरीके से टेबल बनाना, आइटम का नाम, नंबर ऑफ आइटम्स और ब्रांड, है ना। ये तो आप क्रिएटिव हो ही सी, मान लो इसकी जगह फर्नीचर का होता तो आप लिख देते कि नेम ऑफ आइटम डाइनिंग टेबल, है ना, कितने चाहिए, एक, उसका डाइनिंग टेबल चेयर कितनी चाहिए, 4 चाहिए, 4 सीटर है तो, है ना, सोफा चाहिए, ऐसे करके आप बढ़िया टेबल बना दो एक, तो आपका लेटर भरा भरा लगेगा। उसके बाद में नीचे क्या क्या चाहिए आपको देखो, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑल ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन गुड शेप, सिक्योरली बाउंड एंड पैकेज्ड। तो आप भी बोल सकते हो, आप मंगा रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो तो, कि भाई ठीक से पैक करके देना, है ना, ठीक से आने चाहिए, सही पैकिंग होनी चाहिए, है ना, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बाय द एंड ऑफ मंथ आफ्टर द मेलिंग ऑफ दिस लेटर द प्रोडक्ट मस्ट बी डिलीवर्ड। आपको डिलीवरी कब चाहिए, यू वुड बी लायबल फॉर एनी डैमेज दैट अकर ड्यूरिंग शिपिंग, एज इन द पास्ट वी हैव नेवर बीन गिवन चांस टू कंप्लेन एंड द गुड्स हैव ऑलवेज अराइव्ड ऑन टाइम इन परफेक्ट शेप एंड इन अकॉर्डेंस विद आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा रूड हो गया है, थोड़ी ज्यादा रूड लैंग्वेज है, आप ऐसे लिखना, वी वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू, मतलब थोड़ा पोलाइटली लिखना, वी वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू मेक श्योर दैट द गुड्स डोंट गेट डैमेज्ड व्हाइल ट्रांजिट, है ना। ट्रांजिट ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, बढ़िया वर्ड होता है। ट्रांजिट मतलब क्या, जैसे कि जब आपका ऑर्डर आप तक पहुंच रहा होता है तो वो ट्रांजिट में होता है, ट्रांजिशन बोलते हैं ना हम लोग, उसको ट्रांजिट कहते हैं एक तरीके से, तो आप ट्रांजिट वर्ड यूज कर सकते हो, रोला जम जाएगा। चलो जी, हो गया जी। उसके बाद में फिर थैंकिंग यू, यूर सिंसियरली, जो भी आपका नाम है ना, बहुत बढ़िया, खत्म, ये हो गया अपना ऑर्डर लेटर। पर ध्यान रखना, ऑर्डर में हमेशा आप एक टेबल बनाओ। बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर मैं आपको वो सारे वर्ड्स और टर्म्स देने वाला हूं जो आप यूज कर सकते हो, बहुत ईजी है, इसकी आपको पीडीएफ भी नीचे मिल जाएगी, देखो ध्यान से, है ना। अच्छा, एनालिटिकल पैराग्राफ इज मोस्ट ऑफन मिसअंडरस्टूड एज सिंपली डिस्क्राइबिंग द गिवन डेटा। देखो मैं ये भी समझा देता हूं एक चीज, कि एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको सिंपली उठा के लिखना नहीं होता, उस एनालिटिकल पैराग्राफ को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि आपको जो भी डेटा दिया है आप उसको रीड करके सही से प्रेजेंट करो, ठीक है। तो व्हाट इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट्स। सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना कि हाँ ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें ऐसा इतना ऐसा इतना ऐसा इतना, नहीं, आपको एनालाइज करना है और एक कंक्लूजन पर आना है, ठीक है। इट इज नॉट अ समरी ऑफ द एंटायर डेटा प्रोवाइड, कोई समरी नहीं है, क्या है इसमें आपको सही तरीके से एग्जामिन करना है कि क्या क्या, मान लो जैसे कि आपको दिया हुआ है कि कितनी परसेंट टू व्हीलर्स हैं इंडिया में, कितने परसेंट फोर व्हीलर्स हैं, कितनी ऑटो रिक्शाज हैं, कितनी बसेस हैं, है ना, ये सब दिया हुआ है। उस अकॉर्डिंग आप फिर एक प्रॉपर, अब दिखाऊंगा तुमको मैं, ठीक है, बात सही। की फीचर्स क्या है, नो टाइटल और हेडिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ्स आर रिटन विदाउट एनी टाइटल और हेडिंग, कोई टाइटल या फिर हेडिंग नहीं होती है, और सिंगल पैराग्राफ स्ट्रक्चर होता है, देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, और ये 3 पॉइंट्स पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा,
कुछ इंट्रोडक्शन फ्रेजेस आप देख लो, बहुत काम आएंगे, जैसे कि द ग्राफ इलस्ट्रेट्स या फिर शोज, द चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर चार्ट दिया है तो, है ना, अगर टेबल दिया तो टेबल डिपिक्ट्स डेटा अबाउट, द पाई चार्ट कंपेयर्स, द बार ग्राफ हाइलाइट्स, द गिवन डेटा फोकसेस ऑन, है ना। और बॉडी फ्रेजेस में आप यही यूज कर सकते हो, इट इज एविडेंट फ्रॉम द चार्ट, मतलब ये चार्ट से पता चल रहा है ना। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, हाईएस्ट लोएस्ट, ये सब आपको दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना, आपको काम आ जाएगा सब लिखते समय, ठीक है। कंक्लूजन फ्रेजेस देखो, इन कंक्लूजन द डेटा क्लियरली इंडिकेट्स, ओवरऑल इट कैन बी समराइज दैट, द एनालिसिस हाइलाइट्स दैट, ट्रेंड सजेस्ट दैट, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर, इंक्रीज, डिक्रीज, फ्लक्चुएशन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, डिक्लाइन एक्सेट्रा। ओके जी, चलो स्टार्ट करेंगे। अपने पास में एक क्वेश्चन है, देखो, रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ प्लेग्राउंड इंटेंडेड फॉर योर रेसिडेंट एरिया, है ना। A central climbing structure inspired by traditional Indian architecture such as miniature fort with multiple levels and slides, swings adorned with colorful Indian patterns along with monkey bars and zipline, a water play for feature inspired by Indian fountains or rivers, shaded seating areas with benches and swings resembling traditional chopals or gazebos, trees, shrubs and flower beds, ample open space। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर आपको पूरा एनालाइज करना है ना। एक एक लाइन से चालू करना, पहले ये लाइन उठाना, ठीक है, ध्यान से देखो। द प्रपोज्ड प्लेग्राउंड डिजाइन फॉर द रेसिडेंट एरिया एम्बॉडीज अ थॉटफुल फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एस्थेटिक्स एंड मॉडर्न प्ले एलिमेंट्स। द सेंटर क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर लाइक अ मिनिएचर फोर्ट ऑफर्स मल्टी अफेक्टेड प्ले एक्सपीरियंसेस। पूरा एक्सप्लेन किया है, पढ़ लेना एक बार इसको, पूरा जो भी डेटा दिया है पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो पहले ये उठाना। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या बताया गया है, देखो ध्यान से, कि यार जो सेंट्रल क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर होगा ना, इट शुड बी इंस्पायर्ड या इट विल बी इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर सच एज मिनिएचर फोर्ट विद मल्टीपल लेवल्स एंड स्लाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। द स्विंग्स डेकोरेटेड विद, अब एक्चुअली दिक्कत होता है क्या है, दिक्कत ये है कि इसके अंदर अपने आप में ही बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं, तो अगर आप ये भी एक एक करके लिखते जाओगे ना तो काफी कुछ भरा जाएगा आपका, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है। ये देखो, इस टाइप का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इस पर सवाल अगर आता है ना तो लिखने में मजा भी आता है। सवाल देखो क्या है, एनुअल रेनफॉल दिखा रहा है, ठीक है, तो आप स्टडी करोगे क्या कि इन ईयर 2020 मुंबई एक्सपीरियंस 2000 mm रेनफॉल, दिल्ली 800, कोलकाता 1500 एंड चेन्नई 1200, ठीक है। बट एज वी मूव डाउन ऑल द ईयर्स, है ना, अगर हम मूव डाउन कर रहे हैं, अगर हम नीचे नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो हर सिटी में ही बारिश जो है वो बढ़ रही है ना। और यहां पर आप फिर नोटिस भी कर सकते हो कि सिग्निफिकेंट 100 mm का, ये चीज आपको बस नोटिस करके लिखनी है। वी कैन ऑल्सो नोटिस दैट रेनफॉल इन मुंबई इज राइजिंग सिग्निफिकेंटली बाय 100 millimeters एवरी ईयर, ठीक है। इन दिल्ली इट इज 50 millimeters एवरी ईयर, इन कोलकाता इट इज 100 millimeters एवरी ईयर, है ना, एंड इन चेन्नई अगेन इट इज 50 millimeters एवरी ईयर। तो आप ये भी बता सकते हो कि भैया, फिर आप ये वो बता सकते हो कि दिल्ली और चेन्नई दोनों में 50-50 मिलीमीटर रेनफॉल हर साल बढ़ रही है, खत्म बात, ठीक है, खत्म बात, है ना। फिर और क्या कंक्लूजन निकल सकता है, और क्या कंक्लूजन निकल सकता है, ये निकल सकता है कि आउट ऑफ ऑल एवरी ईयर मुंबई इज रिसीविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये देखो, है ना। फिर सेकंड नंबर पे कोलकाता, फिर चेन्नई और फिर उसके बाद में दिल्ली, खत्म बात। ये आसान है, ये देखो, है ना, ये देखो एनालाइजिंग हर स्वॉट, है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, टू सपोर्ट योर स्टैंड ऑन वेदर शी शुड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन कॉलेज, ठीक है। देखो गुरमीत के बारे में है, करिकुलम स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी फैकल्टी है, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स हैं, ग्रीन लोकेशन है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। तो स्ट्रेंथ की बात करोगे, ठीक है, तो स्ट्रेंथ के सारे पॉजिटिव्स लिख देना, है ना, कि ये चीजें हैं, है ना, ये चीजें हैं इसके अंदर, अच्छी चीजें हैं। फिर वीकनेस पे आना, वीकनेस के सारे क्या लिख देना, वीकनेस के लिए सारे खराब पॉइंट्स लिख देना कि यार प्रॉब्लम पर यह है कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी होने के कारण शायद उसे ज्यादा अच्छे से वो इंटरेक्ट ना कर पाए लोगों से। स्टूडेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की दोस्त वहां पर शायद अच्छे ना बने बिकॉज सब का बिहेवियर अजीब सा है ना। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है जो उसके लिए ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। स्लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वक्त तो चलो इतना कोई मैटर नहीं करता स्टूडेंट के लिए, है ना। आईटी सर्विसेज का यूज सही से हो नहीं रहा। उसके बाद बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज की, तो अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी मिल रही है उसको, तो एक एक करके आप लिखते जाओ, जो पॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव लिखते जाओ, जो एंडिंग है उस पर, मतलब जो वीकनेस और थ्रेट है उस पर नेगेटिव लिखते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ। तो एक आप फॉर लिख सकते हो, इन सपोर्ट ऑफ डिसीजन, तो सपोर्ट में स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज दोनों के बारे में लिख देना। और एक होगा अगेंस्ट द डिसीजन, जिसमें आप वीकनेस और थ्रेट की बात कर लोगे।
कंक्लूजन क्या लिखने का? कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर ये सब चीजें इतनी डील ब्रेकर नहीं है, मैटर नहीं करती, तो उसको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें से एक भी ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत दिक्कत देगी तो फिर मत करो ज्वाइन, है ना। अब ये देखो, ये क्या है, एक ग्राफ दिया हुआ है।